अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद टिचली चैनल। आज की वीडियो कुछ खास है, कुछ अहम है उन लोगों के बारे में जो एचएम यानी कि हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एएसडीओ, डीडीओ, एडीओ इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैंने रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू जो कि हेडमास्टर्स के लिए था उसमें क्वालिफाई किया है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद उन लोगों को बताना जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की कि कौन सी चीजें, कौन से तरीके हैं जिस पे रह के आप तैयारी करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने जहन में रख के तैयारी करनी है कि आप सक्सेसफुल रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना है। ये इंटरव्यू से पहले की बात है। ये नहीं कि मैंने इंटरव्यू में जाना हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, नहीं होगा, नहीं। यू हैव टू वेल प्रिपेयर मेंटली कि वहां पे कुछ लोग होंगे वो आपको जज कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी कुछ चीज है। नंबर सेकंड, उस दिन के हवाले से कि आप उस दिन ड्रेसिंग क्या करते हैं, अपीयरेंस आपने कैसी रखी हुई, ये बहुत मैटर करता है इंटरव्यू के अंदर। आप थ्री पीस सूट में भी जा सकते हैं, शलवार कमीज में भी जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आप वहां पे उस ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल महसूस करें। मैं जिस दिन गया था मैंने कोई नए कपड़े नहीं बनवाए थे, ना मैंने कोई नई मस्कट बनाई थी, ना मैंने कोई नए जूते लिए थे। जूते तो नहीं थे, वो चप्लियां थी, ना मैंने कोई चप्लियां नहीं ली थी। सब कुछ पुराना था, सब कुछ 2-4 महीने पुराना था। एक्चुअली मैं खुद कंफर्टेबल महसूस करता था एक ड्रेस के अंदर जो कि ईद का था। वो अक्सर मैं इसी किस्म के त्योहारों के ऊपर कुछ त्योहार थे उनके ऊपर पहनता था। उसमें मैंने मखसूस उन इवेंट्स के लिए रखा हुआ था, उसमें शाइन बहुत अच्छी थी। इस तरह से एक वस्कर्ट थी जो 1 साल पुरानी थी, मैंने उसे पहना नहीं हुआ था, बस 2-3 दफा पहना था, दैट्स इट। उसके अलावा नहीं पहना हुआ था। एंड चप्पलियां जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। एंड वो लोग जो कि यानी कि अगर आपका इंटरव्यू पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, आप दूर से आ रहे हैं, तो सुबह की बजाय अगर आप रात उस शहर के अंदर स्टे करें तो ये बहुत ही का अच्छा आपके सेहत के लिए होगा, आपके माइंडसेट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। नंबर इसके बाद इंटरव्यू वाले दिन के लिए जब आप इंटर होंगे तो आपने ना ही अपने बॉडी को झुके हुए इंटर करना है, ना ही अपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेस में, यानी कि ये ना लगे कि आप वहां पे बदमाशी कर रहे हैं, कोई बदमाश टाइप लोग नहीं, ना ही बिल्कुल नीचे होंगे। बस एक नॉर्मल रह के आपने अंदर जाना है। आपने इजाजत लेनी है बैठने की, अंदर आने की। नाउ जब आप बैठेंगे तो व्हाट्स विल बी योर सिचुएशन, आप किस तरह से बैठेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि आपने 15 मिनट 20 मिनट किसी के सामने इस तरह से जैसे मैं बैठूंगा ऐसे तो नहीं है। हाँ, इन्हें पोलाइटनेस, इन्हें हम्बल में। तो अगर आप 15-20 मिनट वो आपका इंटरव्यू चलता है तो आप ऐसे झुक के, तो दिस विल गिव a रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। वहां पे जो भी चेयर रखी हुई है उसके बैग को आपने अपनी बैग के साथ, बैग को उसके साथ कनेक्ट करना है। इस तरह से आपकी बैग को एक सहारा मिलेगा और आप एक स्टिल पोजीशन में पूरे 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। नाउ सेकंड पोजीशन, सेकंड थिंग इज दिस कि आपने हैंड्स कहां पे रखने हैं जब आप वहां पे जाएंगे। हैंड्स आपके इधर होने चाहिए। अगर आप नर्वसनेस महसूस कर रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को इस तरह से रख सकते हैं ताकि आपके हैंड्स से आपकी नर्वसनेस शो ना।
देन जो भी वो आपसे कहते हैं इंटरव्यू के लिए जब आप इंटर होते हैं तो डिग्रीज दें, डिग्रीज आप उनको दें। नाउ इससे आगे जो है वो स्पेसिफिक जो मेरे साथ वहाँ पे जब मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, जो जानने वाले थे, उनके साथ जो मामला हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू जो पैनल होगा उसमें ज़ाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, टीचिंग की पोस्ट है, तो आपके पास वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी हो सकते हैं, टीचिंग के बंदे भी हो सकते हैं, चेयरमैन साहब खुद होंगे, कोई आपके सब्जेक्ट के हवाले से बात कर रहा होगा, कोई साइकेट्रिस्ट होगा। तो मेरी दफ़ा 5 बंदे थे। तो जब मैं इंटर हुआ, सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि बैठने से पहले ही उन्होंने कहा एक टॉपिक प्रेज़ेंट करें। हालाँकि मैनेजमेंट की पोस्ट है, इसके साथ टॉपिक के साथ कंसर्न कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी 2 मिनट, 3 मिनट ये टॉपिक के ऊपर मेरे लगे हैं। इसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। जो मेरी जजमेंट है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो आपकी 50% सिलेक्शन वहीं भी होगी। अभी इंट्रोडक्शन मैंने कैसे तैयार किया था, इसी तरह से आपने भी तैयार करना है। मैंने इंट्रोडक्शन जो है वो पहले एक दफा पेज के ऊपर लिखा था इंग्लिश में, उसके बाद उसी इंट्रोडक्शन को एक दफा तैयार किया, देन उस इंट्रोडक्शन में गलतियां निकाली जहां जहां पे मैं मिस्टेक्स कर रहा था। दैट नॉट द एंड पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। मैंने तीसरी दफा फिर लिखा और उसके बाद मैंने उसको तैयार किया। अभी इंट्रोडक्शन जो है वो आप पहले जॉब से शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम टुडे आप बैकवर्ड जाएं, मैट्रिक तक जाएं, आप उसके बाद अपने गाँव का बताएं, इट डजेंट मैटर। आप पहले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएं, उसके बाद टीचिंग जो आपके बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बताएं, डजेंट मैटर। पहले बेसिक बताएं, बाद में प्रोफेशनल बताएं, डजेंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज कि आपको अपनी जो हमने तैयारी की हुई है कि मैंने किस सीक्वेंस में जाना है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए। और जो वहां पे 5 बंदे बैठे हुए हैं, आप कहेंगे, आप जैसे मैंने कहा, मैंने दोपहर का हूँ, अहमदाबाद का हूँ, शिमला पहाड़ी से इतने फासले पे हूँ, तो सबसे पहला जो सवाल है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन 1 मिनट का भी नहीं हुआ, दे आस्क मी व्हाई, दोपहर इसका मतलब क्या है। वो तो मैंने बता दिया, मेरे गाँव का वो था, लेकिन उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि किस लैंग्वेज का लफ्ज है, इसका मतलब जिस लैंग्वेज में मैंने उन्हें कहा था तो वो कौन सी लैंग्वेज है वो बताएं। इसके बाद आपके लिए कि आप रह रहे हैं एबटाबाद के अंदर, तो एबटाबाद के मुतालिक जो सियाही मकामात हैं, सियाहत के हवाले से जो मकामात हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो पेशावर से जो किसी और डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, वो लाजमी एबटाबाद की 2-4 जगह घूमे हुए होते हैं। वो किधर सिचुएट करता है, किधर का है, किधर यानी कि वो मकाम किधर है, सियाही मकाम, उसको जाने में क्या वहां पे डायरेक्ट गाड़ी जाती है या नहीं जाती, लोकल कन्वेंस है या नहीं, मतलब मेरा कहने का ये है। फिर ये एबटाबाद के हवाले से तहसील्स कितनी है, यूनियन काउंसिल्स कितनी है, और अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पे जो स्पेशलिटी है उस डिस्ट्रिक्ट की वो क्या है, उस शहर की जो बेसिक जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ झुकते हैं, उसकी तरफ आते हैं, वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे कितनी यूसीस है, यूसीस वीसीस का यूसीस तक आप जाएं, वीसीस जो आपके अपने गांव के आप इधर उधर के है वो यानी कि आपके वीसी यूनियन काउंसिल के अंदर कितनी वीसीस हैं, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे अगर आप केपीके से बिलोंग कर रहे हैं, हजारा से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप सिंध से, बलूचिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपके उस
प्रॉमिस के अंदर क्या स्पेशलिटी है, प्रॉमिस को किन किन लोगों ने वहां पे आके लड़ाइयां की हैं और उन्होंने यहां पे कब्जे किए हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दिस ये वो चीज है कि जो अगर आपसे उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, अगर आपने ना जवाब दे सके तो इंट्रोडक्शन आपका वो मिस करवा देंगे, यही उनकी कोशिश होती है। मैंने आपसे कहा है पहले 20 या 30 सेकंड विद इन 1 मिनट पहला क्रॉस क्वेश्चन हुआ है कि आपका गांव का नाम क्यों हंदुवत्थर है। नाउ इससे आगे मैंने ये बताया कि मैंने मैट्रिक इधर से की है, एफएससी, बीएससी, एमएससी इधर से की है। तो नेक्स्ट पार्ट जो था वो ये था कि मैंने जो है वो टीचिंग ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की वो बताया। तो यहां से आगे बीएड किधर से किया, अभी उन्होंने खुद ही पूछ लिया, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लेकिन उन्होंने खुद पूछ लिया, वो बताया पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। अगर मैं एक आपको यहाँ पे सजेशन दूं तो वो ये है कि वो आपको हर 2 मिनट के बाद इंट्रोडक्शन में टोकेंगे, कोई क्वेश्चन वहां से बनाएंगे। जैसे एमएड किधर से किया, किस ईयर में किया, मेरा एमफिल था, एमफिल किस ईयर में किया। तो वो आपको टोकेंगे इसलिए कि आपने इंट्रोडक्शन आपको मिस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन को मिस नहीं करना। आपने सिर्फ 10 सेकंड उनको देने हैं। अगर आपने उनके क्रॉस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया और उसके बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू ना किया, वो आपको इंट्रोडक्शन मिस करवा देंगे, वो कहीं और आपको लेके चले जाएंगे, और ये मैंने नहीं होने दिया। और एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स इंट्रोडक्शन के ऊपर लगे हैं मेरे। क्यों? वो एक चीज पूछ रहे थे, दूसरी चीज पूछ रहे थे, तीसरी चीज, चौथी चीज, क्रॉस क्वेश्चन करते 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 मैंने अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल करवाया है। और उसमें भी मैंने एक चीज छोड़ी है, मैंने अपनी हॉबीज नहीं बताई, लेकिन दैट डजंट मैटर क्योंकि उसके उनके पास लिखी हुई थी। और मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो गया था कि मैं खुद भी नहीं बताना चाह रहा था ये चीज। नाउ नेक्स्ट, जो चेयरमैन साहब के साथ जो दूसरे बंदे बैठे थे वो कोई प्रिंसिपल थे, उन्होंने स्कूल के मुतालिक बहुत से क्वेश्चन किए, जैसे टाइम टेबल क्या है, जैसे क्लास क्या है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है। इसके अलावा टीसीटी के टाइम टेबल में साइंस सब्जेक्ट्स के 9-10 के कितने पीरियड्स हैं, कितने लैब के हैं, कितने थ्योरी के हैं। यहां पे डीसीटी का हवाला आ गया तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर को कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल, एक क्वेश्चन ये भी था कि टाइम टेबल बनाते वक्त 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद टाइम टेबल के हवाले से क्लासरूम, एक आपको सजेशन देता चलूं कि क्लासरूम के अंदर लाइटनिंग, वेंटिलेशन ये किस किस्म की होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यू आर ए हेडमास्टर और प्रिंसिपल और एएसटीओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बोर्ड दीवार पे किस पोजीशन पे लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, 3 फीट फ्रॉम द बॉटम, 4 फीट और 4 फीट वो जो होता है उस बोर्ड की लंबाई ऊपर की तरफ, हाइट में 4 फीट होता है, और 3 फुट आपने अपनी जो फर्श है उससे ऊपर रखना होता है। और अगर वो 4 फीट से कम है तो फिर इस तरह से एडजस्टमेंट होती है। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो जो प्रिंसिपल साहब थे, वो चीज़ें जो पूछ रहे थे वो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें थी। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन से वो बाहर नहीं निकले। और यहाँ तक मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने जो कुछ पूछा है चेयरमैन साहब से लेकर या इंट्रोडक्शन के अंदर से लेकर प्रिंसिपल साहब के आखिरी क्वेश्चन तक, दैट वाज परफेक्ट, अबाउट 99 नहीं तो 90% बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स। नाउ उनके साथ एक पेशावर यूनिवर्सिटी के बीएड के प्रोफेसर बैठे हुए थे, उनकी बारी आई, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है, और वो डेफिनेशंस जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी के
की बुक्स के अंदर है, क्योंकि आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अभी मैंने 2012 में बीएड किया था और 2022-23 के अंदर इंटरव्यू हुआ। तो चीज़ें तो भूल ही जाती हैं। डेफिनेशंस मैंने यूट्यूब और नेट से तैयारी करके गया हुआ था। मैंने वो डेफिनेशन बताई, वो कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है। अभी वो जो बीएड के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से चीज़ें हैं, वो आपने लाजमी पढ़नी है। आप इस्लामियात के हैं तो वहाँ पे इस्लामियात का कोई सब्जेक्ट है तो वो आपने लाजमी देखना है। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के हवाले से देखना है, और मैथमेटिक्स साइंसेस के हवाले से तो वो चीज़ आपने लाजमी देख के जानी, क्योंकि ये बीएड वाले लाजमी पूछते हैं। एट द एंड उन्होंने टेबल्स पूछे, वो आए। नाउ उसके बाद चौथा बंदा, उसके पास इंटरनेट था और वो मेरी डिग्रीज को लेके बैठा हो। चौथे बंदे के पास इंटरनेट था और वो मेरी डिग्रीज को लेके बैठे हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक ही चीज उन्होंने मेरे फोकस में रखी हुई थी कि मैंने शायद उनको मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ दिलचस्पी थी और उन्हें वो आता नहीं था। उन्होंने इंटरनेट से जो भी फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलती जुलती चीजें वो सारी की सारी उन्होंने वहां पर रखी हुई। एंड 70% आई ये चीजें और 30% नहीं आई। और कुछ क्वेश्चंस उनके मुझे समझ नहीं आए। यहाँ पे ये जो बंदे थे इन्होंने इंग्लिश के भी मुझसे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, और इंग्लिश के हवाले से ये सड़क किधर जाती है मैंने बता दिया। एंड वो शॉक हो गए कि एक साइंस वाला बंदा ये, और वो मैंने ठीक बताया था, गोज नहीं आता, लीड्स टू इसमें आता है, ये आपको बता। तो मैंने ठीक बता दिया। एंड ही लुक्स एट मी विद अ शॉकिंग फेस। उसने फिर कहा, दूसरा क्वेश्चन उसने ट्रांसलेशन के हवाले से किया, ये सड़क नहीं, सॉरी, मेरी बीवी चिकम्बू जा रही है। चिकम्बू टिकम्बू ऐसा कोई लफ्ज बोला, ये जा रही है। मैंने कहा चिकम्बू ये किसी इलाके का नाम है? उन्होंने कहा यस। मैंने बता दिया। तो फिर उसी में एक और अमेंडमेंट कर दी, मेरी बीवी चिकम्बू चिकम्बू सड़क से जा रही है। फिर चिकम्बू चिकम्बू तीसरा दफा अमेंडमेंट ये की कि सारा से मिलने जा रही है। चिकम्बू चिकम्बू सारा से मिलने के लिए इस काम की वजह से जा रही है, वो बता दी सारी की सारी। तो इंग्लिश के हवाले से that was good, that was 90%, 95% good. At the last we have psychiatrist. उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी के मुतालिक चीजें पूछनी शुरू कर दी। अभी ज्योग्राफी क्वेश्चन जो था वो ये था, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी पानी अलग करता है? तो मैंने वो बैरल ओकेनस शायद था, तो मैंने इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो बता दिया। उन्होंने कहा नहीं, बैर नहीं, मुझे उसका बताओ जो पानी की पट्टी है। तो नहीं आती थी, मैंने छोड़ दी। दूसरा सवाल किया, मैंने छोड़ दिया। तीसरा सवाल किया, मैंने छोड़ दिया। कुछ मुल्तान के मुतालिक पूछा, मैंने कहा नहीं आता। तो बस इतना ही इंटरव्यू था ये। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, बाकी वो कौन से पूरी दुनिया में कहाँ से आपसे पूछ लेते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि मुझसे यहीं से पूछेंगे। ट्रांसलेशन आपको आती हो, नॉन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आपको लाजमी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें आपको आती हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान के हवाले से है, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरे जो मेरे दोस्त थे उनसे उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक भी पूछा था, और पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम क्या है। डीसीटी के मुतालिक आपको ये बताता चलूँ, डीसीटी पाई ट्राइड जो भी है ये आपने पता होनी चाहिए। डीसीटी कब बनी? इस्लामाबाद में थी, हैदराबाद में बनी, फिर पेशावर और हैदराबाद की मर्ज हुई। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ के जानी होती हैं। पाई ट्राइड का क्या मकसद है, डीसीटी का क्या मकसद है, सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। और जो एजुकेशन का निज़ाम
जो ब्रिटिश लाए थे यहाँ पे, वो फ्रॉम द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि वुड डिस्पैच से लेकर 1947 तक जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पता होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो 75 साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान बनने के बाद, इसके मुतालिक भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एट द लास्ट आपसे यही कहूंगा, आते हुए उनसे लाजमी अस्सलाम वालेकुम करके आना है, थैंक यू लाजमी करके आना है, ये बहुत लाजमी है। और सिलेक्शन किसकी होती है किसकी नहीं होती, उसी की होगी जिसका रिस्क लिखा हुआ होता है। लेकिन माँ बाप की दुआएं, घर वालों की दुआएं, ये बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अगेन 3 चीजें अगर आपके साथ है, आपका रब, रब ने आपके लिए रिस्क लिखा हुआ है, घर वालों की दुआएं, और फिर तीसरी चीज आपकी अपनी तैयारी कितनी है। और तैयारी डेडिकेटेड और वेल डायरेक्टेड होकर करनी है, ये नहीं कि आपने इधर उधर हर चीज को देखना है। जिस चीज की तरफ जाना है उसी चीज की तरफ जाना है। यही आज की वीडियो का मकसद था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।